हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डॉक्टर पूनम आप सभी का बायजूम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे वेलकम करती है। क्लास है +1, चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस और टॉपिक है ब्रैंकियल ट्री क्या होता है और रेस्पिरेटरी ट्री क्या है। इसका मतलब हमने पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक को पढ़ना है। इसके अंदर मैं उनकी हिस्टोलॉजी पे न जाके सिर्फ और सिर्फ उनका डिवीजन पार्ट बता रही हूँ कि वो ट्रैक में टोटली डिवाइड कैसे होते हैं। क्लियर? तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया है वो हमारा पूरा का पूरा फेरेंजियल रीजन डिस्कस किया है। जैसे ही लैरिंक्स से नीचे हम अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं तो सबसे पहले हमें ट्रैकिया दिखते हैं। तो इसका मतलब हम पहले ट्रैकिया पढ़ेंगे। ट्रैकिया लंग्स में जाकर के किस में डिवाइड होती है? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद में टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स और फिर उसके बाद में रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स आते हैं, फिर आपका एल्वियोली आती है। तो इस सभी को हम इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, इनकी फंक्शन के हिसाब से इसको डिवाइड कर देते हैं कंडक्टिंग जोन एंड एक्सचेंज जोन में, ब्रैंकियल ट्री एज वेल एज रेस्पिरेटरी ट्री में। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर? ओके तो सबसे पहले हम ट्रैकिया को पढ़ते हैं कि जो ट्रैकिया है वो क्या है। ट्रैकिया इज ए ट्यूब दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम योर फेरेंक्स एंड इट गोज टू द मिड थोरैकिक कैविटी। हमारी यहीं तक ही खत्म हो जाती है और फिर दैट इज डायरेक्टली गोज टू द लंग्स और लंग्स में जाकर के वो डिवाइड हो जाती है। और ये जो ट्रैकिया है लगभग 10 to 20 सेंटीमीटर इन लेंथ होती है एंड हैव 16 to 20 सी शेप। इसका मतलब जो ट्रैकिया हमारे यहाँ से चली थी और जो यहाँ तक आती है 16 to 20 सेंटीमीटर लंबी ट्यूब, उसके ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं ऐसे। इसका मतलब कार्टिलेजिनस रिंग्स पीछे की साइड नहीं होते, पीछे की साइड वो इनकम्प्लीट होते, सी लेटर जैसे होते हैं जो डोर्सल साइड पीछे की साइड में इनकम्प्लीट होते हैं। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स हैं ये फ्लैपिंग ऑफ द ट्रैकिया को प्रिवेंट करते हैं। कैसे कि अगर मान लीजिए एक कोई पाइप है, उस पाइप में हम हवा उसको प्रेस करते हैं तो वो फूल जाती है, लेकिन जैसे ही हवा निकालते हैं वो कंप्रेस हो जाती है। तो उसके कोलैप्सिंग को बचाने के लिए उसके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स बना दिए हाइलाइन कार्टिलेज के, जिसकी वजह से आपस में कोलैप्स ना हो जाए। इसको प्रिवेंट करने के लिए ट्रैकिया के पास सी लेटर जैसे इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं एंड दे आर मेड अप ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज। क्लियर? और ये कार्टिलेज जो होते हैं वो कितने होते हैं? 16 to 20 इन नंबर होते हैं। लेकिन ये कार्टिलेजिनस रिंग्स ऐसा नहीं ट्रैकिया पे ही होते हैं, जितनी भी लार्जर आगे इसकी ब्रांचेस जाती हैं वहां तक प्रेजेंट होते हैं। कहाँ तक प्रेजेंट होते हैं? दे आर फाउंड अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद में इनके अंदर कार्टिलेजिनस रिंग्स जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। ओके भाई? यस जो ट्रैकिया है अगर इसकी कंपोजिशन देखें तो ट्रैकिया इज मेड अप ऑफ ज़्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें, मैं इसकी अगर हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर बनाऊं तो इट इज मेड अप ऑफ समवट दिस टाइप ऑफ द टिश्यू एंड जिसके अंदर one is the foaming cell and one is the secretory cell and it having the cilia on their surface। क्योंकि ये 2 सेल का बना हुआ है एंड ये कॉलमनर नहीं है, ज़्यूडोस्ट्रेटिव मतलब फॉल्स है, इसीलिए ये ज़्यूडोस्ट्रेटिफाइड है। क्योंकि इसके ऊपर सीलिया प्रेजेंट है बीटिंग के लिए, डस्ट पार्टिकल को बाहर की तरफ रिमूव करने के लिए, इसलिए सिलिएटेड है। क्योंकि ये बहुत सारा म्यूकस बाहर की तरफ रिलीज करती है, इसीलिए सिलिएटेड भी ये है। एंड इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये इस एपिथेलियम की बनी हुई होती है। क्लियर भाई? जो ट्रैकिया है, सपोज कीजिए व्हेन वी इनहेल द मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो उसके साथ बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस में डस्ट, पोलन वगैरह भी जाते हैं। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो ट्रैकिया होती है हमारे, मान लीजिए वैसे तो हमारा पूरा का पूरा नेजोफेरेंजियल रीजन भी उनको ट्रैप कर लेता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया था इट इज ऑल्सो नॉन केराटिनाइज्ड इन नेचर, तो वो सेंसिटिव होता है टुवर्ड द आउटर एनवायरनमेंट। सपोज कीजिए अगर कोई पोलन उसको भी क्रॉस करके ट्रैकिया में चला जाता है तो जो ट्रैकिया के सीलिया है वो अपोजिट बीट करते हैं
वो नीचे की तरफ बीट नहीं करते, वो ऊपर की तरफ बीट करते, दे बिकम सेंसाइज फॉर दैट टाइप ऑफ द पोलन। तो हमें कफिंग, स्नीजिंग वगैरह उस टाइम महसूस होती है जब हम डस्ट, पोलन, एलर्जन को हमारी बॉडी के अंदर ले करके जाते हैं। तो तभी वो जो आपकी ट्रैकिया की जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो बीटिंग करते हैं रिवर्स डायरेक्शन में, और स्पूटम के थ्रू उनको बाहर फेरेंक्स रीजन में भेज देते हैं, और हम हमारे स्पूटम के थ्रू उनको बाहर फिर निकाल लेते हैं। क्लियर? वैसे जो ट्रैकिया है वो ट्रैकिया के अंदर ह्यूज ब्लड सप्लाई भी होती है, एंड दैट ब्लड सप्लाई के जो है उसका काम क्या होता है, इट इज़ इम्यूनोलॉजिकल इन नेचर, क्योंकि यहाँ पर हिस्टोजन एंड सेरोटोनिन का भी फंक्शन होता है जो हमारी ऑटोमेटिक ट्रैकिया को डायलेट एंड रिलैक्स करते रहते हैं। क्लियर? मान लीजिए कोई एलर्जन आता है, तो जो एलर्जन है आने की वजह से जब हमारी इम्यूनिटी एक्टिव होती है तो उस टाइम हमारी ट्रैकिया को कॉन्ट्रैक्ट कर दिया जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हिस्टेमाइन। क्लियर? लेकिन जब है नहीं तो उसके बाद में सेरोटोनिन उसको डायलेट कर देता है जो आपका वो है हिस्टोजन। जो हिस्टोजन है हिस्टेमाइन, इट हेल्प इन डायलेट द ब्रोंकाई, इट इज ब्रोंकियो डायलेटर एंड वैसो कंस्ट्रिक्टर होता है। क्लियर? अब हम आते हैं नेक्स्ट ब्रोंकियल ट्री पे कि जो हमारे पूरे के पूरे ब्रोंकाई का, ट्रैकिया का आगे जाकर के जो डिवीजन है लंग्स के अंदर वो कैसे डिवीजन है। तो ब्रोंकियल ट्री के अंदर पहले तो ये पढ़ लो कि डेड स्पेस वॉल्यूम क्या होता है। वो एयर का वो वॉल्यूम जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट, उन ट्यूब के अंदर वो एयर जो भरी हुई है, जो नॉर्मल भरी रहती है, वो होता है उसका डेड स्पेस वॉल्यूम। और उस डेड स्पेस वॉल्यूम को हम किसी भी टाइप की आगे कैपेसिटी और वॉल्यूम में काउंट नहीं करते, और वो होता है लगभग 150। वाई इट इज डेड स्पेस? बिकॉज इट डजंट टेक पार्ट इन द एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। ओके जी, अब हम ब्रोंकियल ट्री के ऊपर आते हैं। तो जो ब्रोंकियल ट्री है उसमें जैसे ही ट्रैकिया थोरैकिक कैविटी के, मिड थोरैकिक कैविटी के अंदर एंटर करती है तो वो एक लंग में जाकर के डिवाइड हो जाते हैं किसमें, प्राइमरी ब्रोंकस के अंदर। और वो लगभग कितनी अंदर तक जाती है हमारी ट्रैकिया, लगभग हमारा थोरैसिक कैविटी के 5th वर्टिब्री तक जाती है। हमारे थोरैसिक में 12 वर्टिब्री होते हैं, उसमें से 5th नंबर तक हमारी ट्रैकिया जाती है। क्लियर? उसके बाद में जो प्राइमरी ब्रोंकस है, जैसे ही लंग्स के अंदर गई, इधर भी प्राइमरी ब्रोंकस, इधर भी हम एक लंग का ले लेते हैं, तो उसमें अब उसके बाद में प्राइमरी ब्रोंकस चेंज होती है किसमें, सेकेंडरी में, फिर टर्शरी में, फिर सेगमेंटल में, और फिर आ जाती है टर्मिनल ब्रोंकियोल में। तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला टोटल पोर्शन को हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री, जो आगे 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 लंग के अंदर डिवाइड होता रहता है। ओके भाई, अब इसके बाद में टर्मिनल ब्रोंकियोल से फिर आगे आते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। अब दिखने में तो वो सेम ही है, हमने कैसे कह दिया कि ये टर्मिनल ब्रोंकियोल है या फिर ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है। पहले तो है कि कार्टिलेजिनस रिंग जो है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरा ये है कि उनका डायमीटर बहुत बहुत कम हो जाता है। डायमीटर बहुत कम होने से उनकी जो सेल्स हैं वो इतनी ज़्यादा थिन होती है, वहाँ पे वो डिफ्यूजिबल होती है, वहाँ से गैसेज जो हैं जो हम इनहेल करें वो डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब कि जो ब्रोंकियल ट्री है उसमें एक्सचेंज ऑफ द गैसेज नहीं होता है, लेकिन जो रेस्पिरेटरी ट्री है उसके अंदर गैसेस का एक्सचेंज होना धीरे धीरे कंटिन्यू होता रहता है अप टू द एल्वियोली तक। तो ये मत समझना कि हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्वियोली ही में ही होता है, उससे पहले वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है रेस्पिरेटरी ट्री से ही। तो रेस्पिरेटरी ट्री में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल आते हैं, और कहाँ तक आगे फर्दर उसकी कहाँ तक ब्रांच, एल्वियोली तक की ब्रांच को हम रेस्पिरेटरी जोन में लेते हैं। क्लियर? तो अब ये पूरा पाथवे बताया गया है, इसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, ये समझना आए इतना कोई खास नहीं है, लेकिन ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वही पाथवे एक बार हम रिपीट कर रहे हैं कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से एयर पाथवे इंटरनल, पहले वेस्टिब्यूल में जाएगा, वेस्टिब्यूल रीजन से नेजल चैम्बर में एयर जाती है, नेजल चैम्बर से इंटरनल लेयर में नेजोफेरेंक्स में, नेजोफेरेंक्स से कॉमन फेरेंक्स में, कॉमन फेरेंक्स से फिर लैरिंगोफेरेंक्स में, और लैरिंगोफेरेंक्स से लैरिंक्स किसको बंद करते हुए
जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस क्या हो जाएगा उस टाइम, हट जाएगा और जो एयर है वो सीधा किस में चली जाएगी, लैरिंक्स में चली जाएगी। लैरिंक्स ऑब्वियसली, फिर लैरिंक्स के नीचे क्या है, ट्रेकिया है, और ट्रेकिया से फिर नेक्स्ट क्या आता है, ट्रेकिया जाके लंग्स में। इसका मतलब अब ये मैंने एरो ऐसे क्यों लगाया है, क्योंकि ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब लंग के अंदर एंट्री हो गई है। प्राइमरी ब्रोंकाई आगे कन्वर्ट होते हैं, थोड़ा और कम डायमीटर हुआ सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई, या उसको कई बुक्स के अंदर सेगमेंटल ब्रोंकाई भी बोल देते हैं। और उसके बाद में फिर बन जाती टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल्स, जो बहुत फाइन होती हैं। ओके, टोटल पल्मोनरी ब्रोंकियोल जो है, फिर उसके बाद में हर एक एल्वियोलर सैक की तरफ जब जाती है तो उसको टर्मिनल ब्रोंकियोल बोल देते हैं। और प्राइमरी जब लंग के अंदर घुसी थी और टर्मिनल ब्रोंकियोल तक, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स तक जो पोर्शन है उसको बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। ठीक है, अब ये टर्मिनल ब्रोंकियोल जो हैं, जब ये बहुत ही थिन हो जाते हैं, इनका डायमीटर बहुत ही कम हो जाता है, इतना कम कि इनके अंदर से गैसेस डिफ्यूज होना स्टार्ट हो जाती हैं, तो वो अंडर आ जाता है रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर। तो रेस्पिरेटरी ट्री कहाँ से होता है, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से, एक एल्वियोलर सैक लाइक स्ट्रक्चर, और फिर एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से आगे, एल्वियोलर डक्ट से आगे आता है एट्रिया। एट्रिया एक मतलब कॉमन है जहां से बहुत सारे एल्वियोलर सैक की तरफ जाता है। एट्रिया के बाद में आता है फिर एल्वियोलर सैक, और एल्वियोलर सैक फिर कंप्लीटली चला जाता है एल्वियोली के अंदर। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट, उसके बाद में एट्रिया और एल्वियोलर सैक और एल्वियोली जो पार्ट है, बहुत फाइन पार्ट, ये आता है रेस्पिरेटरी ट्री के अंदर। और ये वाला रियल में क्या है, एक्सचेंज जोन भी होता है। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलर डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक एंड एल्वियोली आर द एक्सचेंज जोन। लेकिन एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से लेकर के ब्रोंकियल ट्री तक जो आती है आपका किस में आता है, कंडक्टिंग जोन के अंदर आता है। और जो कंडक्टिंग जोन है उसका मेन काम क्या होता है, जितने भी आए हुए पैथोजन होते हैं, एलर्जन होते हैं, डस्ट होते हैं, पॉल्यूटेंट वगैरह होते हैं, उनको वहीं पे ही ट्रैप करना और उनको रिवर्स मूवमेंट करवा के हमारे स्पूटम के थ्रू बाहर निकाल देना। दूसरा इनका फंक्शन क्या होता है, जो बाहर से एयर गर्म या ठंडी जैसी भी आ रही है उसको हमारे बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन करना, उसको बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से ही सूटेबल बनाना काम किसका होता है, कंडक्टिंग जोन का काम होता है। कई बार बाहर से एयर बहुत ड्राई आती है तो उसकी ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना भी काम किसका होता है, हमारे कंडक्टिंग जोन का काम होता है। क्लियर भाई? तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टिंग जोन, रेस्पिरेटरी जोन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रोंकियल ट्री एज वेल एज द रेस्पिरेटरी ट्री। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम हिस्टोलॉजिकल लेवल पे बात करेंगे, जिसमें एल्वियोली की स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ एल्वियोली, उसकी कैसे उसकी फंक्शनिंग कंट्रोल होती है। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू बेटा। अगर कोई और डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।